अगर फर्जी तरीके से यहाँ ग्राम सभा करके कर रहे हैं तो ये अधिकारियों की मिली भगत ही दिखाती है, जो अधिकारी कंपनी के साथ मिली भगत किए हुए हैं या सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। जो जीवन स्तर को ऊपर उठाने का जो सपना कंपनी दिखाते हैं वो कभी भी ऊपर नहीं उठती है, वो और भी ख़राब हो जाती है। मेरा एक लड़का प्रोफेसर है और एक लड़का को मैं विस्थापित आंदोलन में छोड़ दिया और लड़ाई भी लड़ा अभी। लाल झंडे वाले को लोग कहते हैं कि ये लोग माओवादियों से मिले रहते हैं, कभी इन्होंने लोगों के हित के लिए सोचा ही नहीं। गांव के लोग हंसुआ लेकर लाठी लेकर लड़ गया, तुम लोग बीएमपी है तो हम लोग भी हंसुआ है लड़ेंगे, तो उसको उग्रवादी बोल दिया। झारखंड में जिस तरह से अगर आप लोग जो लाल सलाम वाले हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं या फिर आप लोग माले हैं या फिर जैसे जो पार्टियां हैं, उनका वजूद धीरे धीरे झारखंड से मतलब आप समझते हैं सिमटता जा, आप मानते हैं कि मुर्गा दारू में लोग बिक जाते हैं वोट देते। यहाँ पर जसवंत सिन्हा उसके बेटा जयंत सिन्हा कौन सा काम किया हजारीबाग में जो जीत के जा रहा है? लोग अच्छे लोग को नहीं चुनता है ना, इसलिए लाल झंडा के लोग को नहीं चुन रहा, चूँकि हम तो अडानी का और अंबानी का तो दलाली करते नहीं है, वो हमको पैसा देंगे। अभी हमारे साथ पूर्व विधायक हैं निरसा विधानसभा के, जो धनबाद से चलकर आज इस गोंदलपुरा में आए हैं, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा जो आवंटन किया गया है कोल ब्लॉक, उसी का समर्थन, जो ग्रामीणों का जो विरोध था उसी का समर्थन करने के लिए धनबाद से चलकर यहाँ पे आए हैं। दादा, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार। जोहार। धनबाद से उस क्षेत्र से आप आते हैं जहाँ पर सालों से बरसों से कोयला खनन हो रहा है और वहाँ का जो आप विस्थापितों का जो दर्द आप देख चुके हैं, ज़मीनी हकीकत आप इन लोगों से पहले आप देखे हैं, तो क्या समझते हैं कि गोंदलपुरा क्या उस लायक होना चाहिए? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इस गोंदलपुरा को उस कोयले की, जिस तरह से धनबाद अभी जल रहा है, आए दिन आप देखेंगे किसी तरह से ज़मीन फट जाता है, लोग उसके अंदर धंस जाते हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि इसी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार गोंदलपुरा को भी धकेलना चाहती है? नहीं, देखिए, माइंस के आसपास के इलाका या जो भी विस्थापित इलाका है, वहाँ कहीं भी जो लोग सोच के ज़मीन देते हैं वो सोच कभी भी सफल नहीं होती है। लोगों को जो नौकरी मिलती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मिलती है, लोगों को मिनिमम वेजेस नहीं मिलती है, लोगों को वहाँ से घर छोड़ के दूसरा जगह जाना पड़ता है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ ज़मीन आवंटन नहीं होती है, वहाँ आस्ते आस्ते भूत आसान की स्थिति हो जाती है, इतने आग लगे हुए रहते हैं चारों तरफ। इसके साथ साथ जो जीवन स्तर को ऊपर उठाने का जो सपना कंपनी दिखाते हैं वो कभी भी ऊपर नहीं उठती है, वो और भी ख़राब हो जाती है। बाद में आप लोग देखिएगा, जब एक बार खनन हो जाती है तो ज़मीन ऐसे ही गड्ढा करके लोग कंपनियां चली जाती है। ज़मीन जो नियम है जो समतलीकरण करके वापस करने का, वो भी कभी नहीं होती है। तो फिर उसके बाद जब खदान बंद हो जाती है तो लोग बाहर जाने लगते हैं, पलायन करते हैं, लोग वहाँ से दूसरे जगह अपने रोज़गार के लिए मतलब जाने का काम करते हैं। तो इस परिस्थिति में विस्थापन, पलायन एवं गरीबी लोग झेलते हैं जब मतलब ज़मीन देकर जब माइनिंग होती है। आप भी विधायक रहे हैं 3 बार से, आप 2 या 3 टर्म में विधायक रहे हैं। 3 टर्म आप विधायक रहे हैं निरसा से। तो यहाँ की जो विधायिका हैं, जो पहले 3 टर्म में जो रहे हैं कांग्रेस की विधायक, पूरे फैमिली 3 टर्म से विधायक रही हैं, तो उनका कहना है कि ये राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है, जो भी करती है वो केंद्र सरकार करती है। तो हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि क्या ज़मीन का मसला केंद्र सरकार द्वारा हल किया जाता है या राज्य सरकार द्वारा हल किया जाता है? नहीं, देखिए, कोल ब्लॉक आवंटन केंद्र सरकार का मामला है, अगर वो चाहे तो आवंटन रद्द कर सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का मामला है, ये पूरी राज्य सरकार का मामला है। अगर फर्जी तरीके से यहाँ ग्राम सभा करके कर रहे हैं तो ये अधिकारियों की मिली भगत ही दिखाती है, जो अधिकारी कंपनी के साथ मिली भगत किए हुए हैं या सरकार के इशारे पे कर रहे हैं। तो इसलिए सही तरीके से यहाँ पर ग्राम सभा होनी चाहिए और ये
तमाम जो भूमि अधिग्रहण का मामला है, ये पूरी राज्य सरकार का मामला है। चाहे कोई भी सरकार आए, अगर गलत तरीके से हो रही है तो उसकी मिली होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। दादा, आपका हमने सुना कुछ, आपने बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बातें की कि आपने भी लड़ाई लड़ा है, और अगर घर से अगर 3 लड़के हैं तो एक लड़के को आपको जन कल्याण के लिए लोगों को देना चाहिए। तो ये जन भावना लोगों में कैसे पैदा किया जाए कि आज के तारीख में अगर लोग कहते हैं, एक कहावत है कि अगर भगत सिंह बने तो मेरा बाजू वाला घर से लड़का बने, हमारे घर से लड़का ना कोई भगत सिंह बने। नहीं, ये तो लोग सोचता है कि जो ओरिजिनल क्रांतिकारी होता है, जैसे मैं ही, मेरा एक लड़का प्रोफेसर है और एक लड़का को मैं विस्थापित आंदोलन में छोड़ दिया। लड़ाई भी लड़ा, अभी शुरुआत में अमरदीप माथुर आप देखे होंगे, आया होगा। तो इस तरह सबको करते हैं, हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते नहीं हैं। हम लोग ये लड़का भी आज विधायक जो है वो MBA किए हुए हैं, उनका पिताजी शहीद हुए और उनको लाने का भी श्रेय हम लोग का है, आज विधायक बने। नहीं तो वो भी अमेरिका में काम करते, क्या जरूरत है यहाँ पर काम करने के लिए। विनोद सिंह भी पढ़े लिखे हैं, उनका भी बेटे MA किए हुए थे, वो भी आ गए लड़ाई में। तो ये नहीं है, हम लोग लाल झंडा वाला लोग कम से कम बोलते नहीं है, करते ही हैं। मेरा तो प्रैक्टिकल, और लोग आनंद बाबू है, उनका भी एक लड़का है कि समाज के लिए आ गए। उनका बेटा भी, एक बेटा ADRM है, किंतु एक बेटा समाज के लिए आ गया, टीचर का नौकरी छोड़ के आ गए। ऐसा नहीं है, हम लोग बोलते हैं, करते भी हैं। इसी तरह सबको बोलते हैं कि सबका घर से एक लड़का आना चाहिए। ये समाजवादी सोच का ही लोग कर सकते हैं, आपके सामने है ना। लेकिन लाल झंडे वाले को लोग कहते हैं कि ये लोग माओवादियों से मिले रहते हैं, कभी इन्होंने लोगों के हित के लिए सोचा ही नहीं। माओवादी भी कोई पैदा होता है, क्यों पैदा होता है? माओवादी जिसको बोलते हैं वो लड़ रहा है, तो क्यों पैदा हो रहा है? पढ़ लिख के वो साइंटिस्ट लोग हैं, वहाँ वैज्ञानिक लोग हैं, इंजीनियर है, MBA है, क्यों पैदा होता है? यही जुल्म। जब हमारा ही गांव में, अभी तो आप BMP CRPF बात भर ना, मेरा वहाँ लेडीज़ लोग BMP CRPF से लड़ा, गांव के लोग हंसुआ लेकर, लाठी लेकर लड़ गया। तुम लोग BMP है तो हम लोग भी हंसुआ है, लड़ेंगे। तो उसको उग्रवादी बोल दिया। हमको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, BA LLB किए हुए, उस समय ग्रेजुएशन किए हुए थे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मतलब समझते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। अभी देशद्रोही लगा रहा है, कन्हैया पर भी लगा दिया ना देशद्रोही। UPA लगा रहा है ना, किस पर लगा रहा है? पत्रकार, आपके जैसे पत्रकार को भी UPA लगा दे रहा है UPA धारा लगा रहा है ना जी। वो क्या देशद्रोही है? अभी एक लेखक के ऊपर भी उन्होंने लगा दिया, प्रोफेसर पर लगाया, न्यूज क्लिक के भी जितने भी पत्रकार हैं सबके ऊपर लगाया। तो अच्छे काम करेंगे तो उस पर लगाएंगे। तो माओवादी भी जिसको बोल दे रहा है ना, वो भी माओवादी नहीं, आपके जैसे जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, तो उसको बोला माओवादी है, उग्रवादी। आज क्या है, अगर कोई अल्पसंख्यक है लड़ता तो उसको आतंकवादी कर रहा है, आदिवासी अगर कोई लड़ता तो उसको उग्रवादी कहता है। आज तो झारखंड में ये हो रहा है, कोई अगर सरकार के खिलाफ कोई लड़े, अल्पसंख्यक है तो उसको आतंकवादी, और आदिवासी है तो उग्रवादी। यही तो कर रहा है। आपको भी बोल देगा कि आप भी उग्रवादी है, आतंकवादी, UPA धारा लगा देगा। तो लेकिन झारखंड में जिस तरह से, अगर आप लोग जो लाल सलाम वाले हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं, या फिर आप लोग माले हैं, या फिर जैसे जो पार्टियां हैं, उनका वजूद धीरे धीरे झारखंड से, मतलब आप समझते हैं कि सिमटता जा रहा है। संसदीय राजनीति में जब अडानी करोड़ों रुपया देगा एक विधायक बनने के लिए, 6-6 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, और हम लोग ईमानदारी के राजनीति करेंगे, मजदूर किसान के राजनीति करेंगे, तो चुनाव में हम मुर्गा भात नहीं खिलाएंगे तो हमको वोट भी नहीं देगा। हम लोग कितना लड़ने वाला लोग को वोट नहीं देगा। आप पैसा दे देगा, उसको वोट दे देगा, तो कौन जीत के जाएगा? तो आप मानते हैं कि मुर्गा दारू में लोग बिक जाते हैं, वोट देते हैं? स्वाभाविक है, ये हो रहा है। पैसा का बदलो गाड़ी कफिला चल रहा है, तो लोग बोल रहे अगर पास बहुत कुछ हो, एकरे पर जीता। नहीं तो यहाँ पर जसवंत सिन्हा, उसके बेटा जयंत सिन्हा कौन सा काम किया हजारीबाग में जो जीत के जा रहा है? बताइए। यही जसवंत सिन्हा था
जसवंत सिन्हा विदेश मंत्री था, मेरा वहाँ पर भगत सिंह का माल्यार्पण किया था कतरास में। मैंने उसका विरोध किया था कि भगत सिंह को छूने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये दंगा करके 2004 में आया है, और मैंने उसका विरोध किया तो हमको अरेस्ट किया था। यही जसवंत सिन्हा को 2004 में पूरे धनबाद जिला में उसको हल्दर महतो के खिलाफ प्रचार करना पड़ा। यही जसवंत सिन्हा को हमने विरोध किया कि भगत सिंह को छूने का अधिकार नहीं, अशुद्ध कर दिया, इसलिए हम शुद्धिकरण करेंगे, और अरेस्ट हल्दर महतो को किया था। अब देख लीजिए, प्रभात खबर में मेन पृष्ठ में था उस समय 2004 का। तो ऐसा बात नहीं है। लोग क्या करता है, लोग अच्छे लोग को नहीं चुनता है ना, इसलिए अल्लाह झंडा के लोग को नहीं चुन रहा, क्योंकि हम तो अडानी का और अंबानी का तो दलाली करते नहीं है। वो हमको पैसा देगा, पैसा देता है उसको जो दलाली करता है, उसका कफिला जाता है। कन्हैया कुमार ने भी तो लाल झंडे का साथ छोड़ दिया, कुछ वक्त तक कन्हैया रहे, उसके बाद फिर वो कांग्रेस में शिफ्ट हो गए। कन्हैया कुमार लाल झंडा का विचार से जन्म से आया, आज भी विचार में है। आज तो देश में भाजपा के खिलाफ में सारे लोग जा रहा है, भाजपा के खिलाफ में सारे लोग एक मोर्चा में आ रहा है। ये जान लीजिए, भाजपा विरोधी एक मोर्चा बन रहा है, उस मोर्चा में वो सारे लोग आ रहा है, हम लोग सारे लोग आ रहा है। आपको भी आना पड़ेगा। अगर देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, ये धनबाद से लोग यहाँ पे चल के आए हैं, कोई पूर्व विधायक हैं और कोई क्रांतिकारी हैं, लोग आए हैं गोंदलपुरा को समर्थन देने के लिए। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने गोंदलपुरा कोल ब्लॉक का आवंटन किया है, और काफ़ी दिनों से, कम 189 दिनों से ये लोग धरने पे यहाँ पे बैठे हैं, तो हाल यही है कि जिस तरह से धनबाद का जो हाल हुआ है, लोग आज देखते हैं कि धनबाद डरते हैं, धनबाद जाने से भी लोग डरते हैं कि कब कहाँ पे किस जगह पर ज़मीन फट जाएगी और उसके नीचे लोग समा जाएंगे। ये हालत है उस धनबाद की जहाँ से वहाँ के पूर्व विधायक यहाँ पे चलकर आए हैं गोंदलपुरा के लोगों को कुछ बताने के लिए और कुछ दिखाने के लिए कि जिस तरह से अभी हरियाली लगी है। कुछ समय पहले धनबाद में भी ऐसी हरियाली हुआ करता था, आज वो वहाँ पे धनबाद के लोगों को वो नसीब नहीं है। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।